इस वक्त की बड़ी खबर जनपद ललितपुर के गांव पनारी से है, जहां ग्राम प्रधान व पूर्व नगर उपाध्यक्ष भाजपा के बलवंत सिंह ने एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें वर्तमान समय में भाजपा कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारियों की तानाशाही को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है और कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाहियां बढ़ रही हैं। साथ ही भाजपा सरकार का बचाव भी किया। कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार के सभी जनप्रतिनिधि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने से लगातार व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं। तो वहीं पत्रकारों द्वारा यह भी पूछा गया कि वर्तमान में भाजपा सरकार है और तमाम व्यवस्थाओं के दावे भी करती है, लेकिन ऐसे अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो इन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता? अगर भाजपा सरकार से मोर्चा नहीं संभाला जा रहा तो विधायक और सांसद और मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? तो बलवंत सिंह ने इस सवाल का बचाव करते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार ने सक्रिय कार्य किए हैं और लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन जिम्मेदार संबंधित विभाग अधिकारी बाज नहीं आ रहे और समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पा रहा है। तो सवाल यह भी पूछा गया कि आखिर समस्या का समाधान कैसे होगा? तो उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि जिले के अधिकारी अक्षय त्रिपाठी को फिर से अवगत कराएंगे और सुधार नहीं होने पर आंदोलन भी करेंगे। मैंने अपराध मत दिया था एक कि हमारे पनारी में कुछ दबंग लोग 60 एकड़ पर कब्जा किए हैं, न कि जो हमारे पनारी के हैं, अन्य गांव के आदमी हैं और काश्तकारों की बेचारे गरीब लोग थे, उनकी जमीनों पर भी कब्जा किए थे। कई सालों से 25 वर्षों से वो अपनी जमीनों को जा नहीं पाए लोग और 20 एकड़ कम से कम ग्राम सभा भी दबाए हैं। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने उनके आदेश से माननीय श्री सदर एसडीएम महोदय साथ उनके आदेश से साथ में बहुत प्रशासन था और मैं सभी उन लेखपाल की टीम जो उन्होंने गठित की थी उस टीम को माननीय जिलाधिकारी महोदय हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारा सारा गाँव वासी तो सारे गाँववासी जिलाधिकारी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। 40 एकड़ जमीन काश्तकारों की निकलवाई, 20 एकड़ जो अभी बकाया है उसमें कार्रवाई चालू है, कार्रवाई चल रही है और मैं धन्यवाद देता हूँ जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय, पूरी लेखपालों की टीम को धन्यवाद देता हूँ। एक और मेरा विषय है कि हमारे पनारी में जो भूमिहीन है उनके पास न तो आवास और न रहने के लिए जगह है और जो सेक्रेटरी थे हमारे पनारी में इससे पूर्व में, तो उन्होंने लिख दिया कि पनारी में कोई भी लाभार्थी नहीं है। तो हमारे गांव में एक भी आवास नहीं आया है, एक भी आवास। उस हरामखोर सेक्रेटरी को बर्खास्त किया जाए, जिसमें ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां कोई लाभार्थी ना हो। ऐसे सेक्रेटरी को बर्खास्त किया जाए, सेवाएं समाप्त की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। ये मेरी जिलाधिकारी महोदय से मांग है। जनता से खिलवाड़ की है, ऐसे व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जाए। आज हमारे गांव की जांच करा रहे हैं आप लोग, वो उसने लिखा है कि पनारी में कोई लाभार्थी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 100 में से 90% पनारी में लाभार्थी है। ये गरीब आदमी है जिनके पास आवास नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है। मैं जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूँ 3 डिसमिल के शासन आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है माननीय जी ने कि जिसके पास जो भूमिहीन है उसके लिए 3 डिसमिल के पट्टे दिए जाए। तो मेरा जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है, निवेदन है कि भूमिहीनों को हमारे पनारी में 3 डिसमिल के पट्टे की कृपा की जाए। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। और एक और मेरा विनम्र निवेदन है शासन से, मैं मांग करता हूँ जिला अस्पताल की 3 साल से रेगुलर मांग में उठाता आ रहा हूँ, धरना पर भी मैं बैठा हूँ कि जिला अस्पताल में हार्ट का डॉक्टर नहीं है। कागजों में तो है, कागजों में तो है हार्ट का डॉक्टर, मौके पे जिला चिकित्सालय में कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं है। और एक और जटिल समस्या है कि सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगाते हैं वहां पर, इसका प्रूफ मेरे पास है। मैं प्रूफ की मैं बात करता हूँ जो स्लीपर लगाते हैं। हाँ जी, मैं प्रूफ देता हूँ, इस चीज का प्रूफ दे रहा हूँ। मैं बिना प्रूफ की कोई बात नहीं करता हूँ। तो मैं 2 समस्या मेरी आपने क्या जिलाधिकारी महोदय को कोई प्रार्थना पत्र किया है? मैंने आप लोगों के माध्यम से कई बार सूचित किया है और कभी भी मैंने नहीं देखा है 2 साल में कि कभी भी सीएमओ साहब या सीएमएस साहब कभी उन्होंने भ्रमण किया है। आज सफाई देख लें आप, जिला अस्पताल में जो चद्दर पड़े हैं 15 दिन से पड़े हैं, कोई वीआईपी आए तत्काल चद्दर बदले जाते हैं।
कोई भी चला जाए, अभी कोई दौरे में आ जाए, मुख्य सचिव आ जाए तो पूरी जिला अस्पताल के चद्दर डाल दिए जाएंगे। 15-15 दिन पुराने महले चद्दर बचे हैं पलट पर। ये इसमें भूमिका CMO CMO की है, गलती इसमें उनका कार्रवाई होना चाहिए शासन द्वारा। क्या बचा रखा है ये अस्पताल में? तो हार्ट की डॉक्टर हर हाल में हार्ट का डॉक्टर होना चाहिए। ये मैं लाइन लगाऊं, जनप्रतिनिधि से मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है। मैं मान कर रहा हूँ लगातार, हमारे विधायक जी भी प्रयास कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो भी प्रयास कर रहे हैं। चूंकि मेरी भी उनसे बात हुई है, डॉक्टरों का अभाव है, इसलिए हार्ट के डॉक्टर आने में थोड़ी समस्या हो रही है। जनप्रतिनिधि का जी कहना है मुझसे, यहाँ का डॉक्टर तो आएगा, डॉक्टर कम है, उत्तर प्रदेश में ही कम है डॉक्टर, इसलिए डॉक्टर अभी नहीं है, डॉक्टर आएगा, ये उन लोगों का मुझसे कहना है। आश्वासन है जिससे जी रंजित, क्या ये अति संयुक्ति वाली बात नहीं है कि आपकी सरकार होते हुए भी आज आपको ये मांग उठाना पड़ रही है और आपके विधायक की वो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, ये तो नहीं क्या विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी सरकार में कमी है, हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है, प्रशासन में कमी है। आपको नहीं लगता है ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? इनके खिलाफ घोर कार्रवाई होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, भ्रष्ट अधिकारी है जेल जाना चाहिए। आपकी सत्ता होने के बावजूद भी आज तक आपने जितनी भी मांग उठाई उसमें कहाँ तक आप सफल हुए, आप हमें बताएं। सफल मैंने परसों मांग उठाई, कल जिला अधिकारी महोदय ने जबरदस्त कार्रवाई की, 40 एकड़ की भूमि थी वो निकलवाई 40 एकड़। ये एक मामला ये तो है, और जिला चिकित्सालय का मामला आप पूर्व से उठाते आ रहे हैं, आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? उसमें मैं फिर उठाऊंगा। आपको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी वर्तमान सरकार है वो सक्षम नहीं हो पा रही, प्रशासन को सक्रिय नहीं कर पा रही है? नहीं, जनप्रतिनिधि बिल्कुल होकर काम कर रहे हैं, बाकायदा वो भी लगातार लगे हैं जनप्रतिनिधि, उन्हें इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए जनप्रतिनिधि। विधायक की अगर बात करें, हम सांसद की बात करें, आपकी भी बात करें, तो आखिर ऐसा क्या, जबकि आप लोग सत्ताधारी पार्टी में हैं, वर्तमान में भाजपा सरकार भी है, आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही और क्यों जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही? आखिर आज इतना लंबा समय हो चुका, हार्ट का डॉक्टर आज भी नहीं देखा जाता। इसमें मैं न भारतीय जनता पार्टी की न जनप्रतिनिधि की इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें अधिकारी सिर्फ अधिकारी की गलती है, क्योंकि मैंने कहा डॉक्टरों का अभाव है पूरे प्रदेश में। इसमें इस्तीफा किसको देना चाहिए? इसमें मानी जा सकती है, इसमें गलती प्रशासन की है, CM को इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए CM को, CMS को डॉक्टर की मांगे उन्हें लिख के देना चाहिए, खुद CM को CMS को लिख के देना चाहिए। और चूंकि आप जनप्रतिनिधि की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एयरपोर्ट देख रहे हैं आप, और जिला मेडिकल देख रहे हैं आप, और यहाँ सैदपुर में बड़ी फैक्ट्री बन रही है, काम लगा है, वो आप देख लें। तो जनप्रतिनिधि तो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल काम कर रही है, रेगुलर हर चीज हर व्यवस्थित है। आज 12 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी, आज 1 बजे रात की निकल जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है, मुख्यमंत्री जी का, एक चौराहे पे किसी बेटी बहू बेटी से बोले गए, दूसरे चौराहे पे अपराध स्वयं दिख जाएगी अपराध। आपने एक बात तो पहले कही थी कि जो सांसद जी हैं आज तक आपके गांव में नहीं आए हैं, दूसरा शमशान घाट को लेकर आपने प्रस्ताव भी डाला था, लेकिन आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और आपने बताया कि सांसद जी आपके गांव पे कभी नहीं आए और आपका प्रस्ताव वो है वो भी स्वीकृत नहीं, क्या कहेंगे? मैं जो कहता हूँ मेरा फैसला कर लेता है, मैं आज भी कह रहा हूँ, हाँ मेरे गांव में सांसद जी कभी नहीं आए, आज भी नहीं आए, कभी नहीं आए, ना मैं उनसे परिचित हूँ, क्योंकि हमारे पार्टी के सांसद है, मैं सम्मान करता हूँ, पार्टी के सांसद है, पार्टी का काम करता हूँ, उनका काम करूंगा। तो आपको नहीं लगता कि जब अगर पार्टी के ही जो कार्यकर्ता है उन्हीं की नहीं सुनी जा रही तो जनता की क्या सुनी जाएगी? जनता की कार्यकर्ता की क्यों नहीं सुनी जा रही है? जनता की सुनी जाएगी, जनता का हर काम कर रही पार्टी। तो आज तक अगर देखा जाए कि अभी तक मुक्ति धाम नहीं बन पाया, तो लंबा समय हो चुका है, कई बार आप मांग भी उठा चुके हैं। शायद हमारा दुर्भाग्य हो ऐसा कि हमने जो पत्र लिखा वो उन तक नहीं शायद पहुंच पाया हो, हमारा दुर्भाग्य हो जी, इसमें मैं सांसद की गलती नहीं मानता हूँ, हमारा दुर्भाग्य हो कि हमारा पत्र शायद उन तक नहीं पहुंचा हो। मैं तो कर भी गया। राम जी, क्या माना जाए, सरकार योगी जी चला रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं? सरकार तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी चला रहे हैं, प्रशासन नहीं चला सकता है सरकार कोई भी, सरकार माननीय योगी जी चला रहे हैं, लेकिन लापरवाह अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो उन पर कायम हुए कार्रवाई होगी। यहाँ जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जनपद में अनेक विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो क्या आपने इस संबंध में माननीय योगी जी से संपर्क किया या कोई पत्राचार किया कि सब भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और इसके आगे क्यों खेतों में आपने कभी ऐसा कोई पत्र लिखा भ्रष्टाचार को?
और लिखा है तो मैंने बताया। मैंने पत्र लिखा है, मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत में मुख्यमंत्री से मिलूंगा। कुछ लोग यहाँ की गुमराह की है, उनके लिए उनकी नॉलेज में जो सत्यता है या का मामला जनरलाइज होगा। क्योंकि जनपद में चकबंदी विभाग से लेकर सप्लाई विभाग में इसका भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बतलाते हैं कि सप्लाई विभाग में 1,000 रुपया लेकर राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं और 5 व्यक्ति अभी वंचित हैं और कई ऐसे राशन कार्ड बने हुए हैं कि जिनके लिए कोई कहने वाला नहीं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं समझ ये कहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के न कार्यकर्ताओं को न जनप्रतिनिधियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। आज आपने जो बताया है, आपने जो आज बताया है, मुझे इस बात को मैं गंभीरता से बिल्कुल सांसद जी को अवगत कराऊंगा, विधायक जी को बताऊंगा। इस शहर से लेकर देहात में कहीं भी जाकर देख लीजिए, 1 किलो से लेकर 2 किलो तक राशन खाद्यान्न कम दिए जा रहा कोटेदार को। उनसे पूछा जाता है तो वो कहते मैं मुंह पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझसे 2500 रुपया या 2000 रुपये प्रति माह सुविधा शुल्क के लिए जा रहे हैं। ये हर कोटेदार का कथन है, लेकिन वह सामने फ्रंट पर नहीं आ चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि 3 महीने साथ मेरे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। इस संबंध में आप क्या मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में लखनऊ के भ्रष्टाचार के बारे में बतलाएंगे? देखो बताइए, मैं बोलूंगा इस मामले में। अगर व्यवस्थाएं और आने वाले समय में अगर ऐसी बनी रहती है तो क्या आने वाले क्या कदम आप लेंगे? इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। जो लेबर इंस्पेक्टर है, जो वहाँ के आप काम बताया आपने, वो राशन के उसके मुझे वो क्या है अधिकारी का, उनका नाम भूल रहे हैं उनका, प्रशासनिक अधिकारियों की जिस तरह से जो तानाशाही है और लोगों को और कितने समय तक सहना पड़ेगा? प्रशासनिक तानाशाही बहुत जल्दी खत्म होगी। जी माननीय योगी जी की सरकार है, ये समाजवादी पार्टी या अन्य सरकारें नहीं है। 75 सालों में ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं कि मानसरोवर तालाब इस देश में, पूरे देश में हर गांव-गांव में बन रहे हैं मानसरोवर तालाब। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है हमारे कि मानसरोवर तालाब, उसमें पक्षी भी, जानवर भी, आदमी भी, हर आदमी के लिए सुविधा। आपको क्या लगता है गाँव में कितने तालाब खुद चुके हैं वर्तमान में? पनारी गाँव में ऑलरेडी 2 तालाब है, एक भी गाँव नहीं खुला हमारे यहाँ, एक भी तालाब नहीं खुला। आप क्या मानते हैं कि वाकई में अधिकारियों की तानाशाही चल रही है? मानतारी में मान रहा हूँ, कुछ झेल रहा हूँ, तानाशाही चल रही है अधिकारियों की। जब मेरी भी सुविधा है, कभी मेरा फोन नहीं उठाते हैं। इसमें प्रधान जी जनप्रतिनिधि कहीं दोषी नहीं है? नहीं मानता हूँ जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी दोषी है। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि को तो जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनप्रतिनिधियों की, अब मैं आप ही लोगों के माध्यम से सुना था विधायक जी का इंटरव्यू, वो कहती अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, तो जब उनकी नहीं सुन रहे हमारी क्या सुन रहे? छोटा था भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटा सा घर करता हूँ, जीवन में रहूंगा जब तक जिंदा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का करता रहूंगा। मामले में फिर क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी सही रही तो उनके टाइम में कम से कम अधिकारियों पर कार्रवाई हुआ करती है, समाजवादी भाजपा में नहीं हुई। समाजवादी पार्टी सही तो यहाँ तक थी कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, उनका तो नारा ही है। उससे वही गुंडाई किस पार्टी में होगी? किसी पार्टी में होगी नहीं। आतंकवादी उन्होंने छोड़वाए, जो गुंडे पाले उन्होंने पाले, अति के वक्त लेके मुख्तार शादी और कई ऐसे गुंडे माफिया है जो समाजवादी पार्टी संरक्षण दे रही है। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बदलाव होना चाहिए? पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई, पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आएगी। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी। प्रधान जी, मुख्यमंत्री से उनके निवास पर जाकर एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि लखनऊ के अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले आप अपने दामन में झांके, आप अपने आप में सही हो। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वहां जाके रिपू जाकर यही कहा था मुख्यमंत्री महोदय ने, कुछ हमारे माननीय नेता सम्मानित नेताओं ने कहा कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने कहा पहले आप लोग स्वयं सुधर जाइए, अधिकारी को तो मैं 1 मिनट में सुधार दूंगा, ये काम हमारा है, ये कहा था मुख्यमंत्री। ये बात सही है, आप सही मानते हैं? मैं सही मानता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही, जनप्रतिनिधि में कोई लापरवाही नहीं, कुछ नेताओं की लापरवाही जनप्रतिनिधि में कोर्ट था, मुख्यमंत्री को कहना पड़ा नहीं। जनप्रतिनिधि में कोई कोर्ट नहीं, जनप्रतिनिधि में कोई कोर्ट नहीं। उन्होंने कैसे कहा कि आप अपने आप में सही रहिए जब मैं उनको ठीक करूं? उन्होंने इसलिए कहा कि आप काम करिए, मन से आप काम करिए डट के। तो प्रशासन कैसे नहीं सुनेगा? प्रशासन उसमें क्षमता हो, प्रशासन सुनेगा। ये कहा मुख्यमंत्री जी ने। धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा कहा। प्रधान जी,
आप 3 अप्रैल के बाद ये 2 बार प्रेस वार्ता करने वाले, क्या क्या आपके विषय है? एक विषय जो है मैं हिंदू राष्ट्र की मांग करता हूँ और करूंगा, और इसको बड़ी जोर शोर से, चाहे मुझे दिल्ली में जंतर मंतर में बैठना पड़े धरना पड़े, लेकिन जो मैं आज से वादा करता हूँ आप लोगों कि जीवन बाद जीवन खड़ा करूंगा हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जैसे कि कानून बनाकर अभी पहला बिल पास हुआ, जैसे कानून बनाकर SC एक्ट संसद में पास हुआ, ऐसे ही संसद में हिंदू राष्ट्र पास करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। हिंदू राष्ट्र की हम नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही, ये हिंदू हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है हिंदुस्तान, और जो माने जो हिंदू है, जो हिंदू नाम हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को जो मानता है उसका भी हिंदुस्तान है। लेकिन जैसे मुस्लिम कंट्री कही है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ऐसे कई है, ऐसे ही एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, फिर वाले हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बस जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।